क्या कह रहे हैं हम? ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों एक जगह मिले। ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन हैं? भगवान विष्णु ने कहा जगत का कर्ता हूं, पिताहमस्य जगतः। ये चराचर विश्व जिसने बनाया वो मैं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा जगत तो मैंने बनाया, जगत का बनाने वाला तो मैं हूं, जगत कर्ता, जगत सृष्टा ब्रह्मा। भगवान विष्णु ने कहा तुम नहीं, तुमको भी शक्ति मैंने ही दी, मुख्य मैं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं आप नहीं, मुख्य मैं हूं। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं मुख्य मैं हूं। दोनों में आपस में विवाद हो गया। इतने में क्या देखा कि सामने भगवान शिव का स्वरूप, एक दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप लिंग प्रकट हो गया। जब लिंग की बात आती है तो लोगों के मन में भूसा भरा हुआ है। वो कहते हैं लिंग का मतलब क्या है? लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग का क्या अर्थ है? चिन्ह। लिंग का कुछ और अर्थ लगाते हैं। अब बताओ क्या लिखते हैं आप लोग? पुरुष लिंग क्या लिखते हैं? पुरुष। उसको संस्कृत में कहें तो पुल्लिंग क्या कहते हैं? पुरुष में भी लिंग शब्द जुड़ता है और स्त्री लिंग क्या कहते हैं? स्त्री। इसका अर्थ क्या हुआ? पुरुष के अंग विशेष को लिंग नहीं कहते, लिंग का अर्थ है चिन्ह। स्त्री के चिन्ह जिसमें है उसको स्त्री कहते हैं, पुरुष के चिन्ह जिसमें है उसको पुल्लिंग कहते हैं। ये दादी बस चुप रहो। बोलिए दुर्गा मैया की। और जो कोई कहते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या है, तो शिव कहते हैं भगवान महादेव को, लिंग का मतलब है चिन्ह, जो भगवान का चिन्ह है। इसलिए द्वारिक ऊपर केदारनाथ का यदि आपने शिवलिंग दर्शन किए हो, पर्वत आकार में है, पर्वत की तरह है। तो शिवलिंग का मतलब है भगवान शिव के जो चिन्ह हैं, यानी उनको उनका बोध कराने वाला जो एक स्वरूप विशेष है। ज्योतिर्मय चिन्मय लिंग प्रकट हो गया और वो इतना विशाल है, उसका ना कहीं ऊपर कोई अंतिम छोर दिखाई दे रहा है, ना नीचे दिखाई दे रहा है। दोनों में कलह हो रहा था तो दोनों ने बात की, अच्छा जरा हम देखें इस लिंग का छोर यानी आखिरी सीमा पाकर के जो यहां आ जाएंगे, समझ जाएंगे वही बड़े हैं, वही श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, भगवान विष्णु ने कहा तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए, ढूंढते रहे, वर्षों तक खोजते रहे, उस लिंग का कहीं अंतिम छोर नहीं मिला, वापस आ गए। वापिस इधर भगवान विष्णु आए नहीं थे कि ब्रह्मा जी ऊपर गए और अंतिम छोर तक जाने के बाद उन्होंने ऊपर देखा तो उनको भी कोई छोर मिला नहीं। एक केतकी का पुष्प मिला और उससे कहा तुम हमारा काम करोगे क्या? तुम मेरी तरफ से साक्षी दोगे? जब मैं जाऊंगा वापस और भगवान विष्णु से कहूंगा कि मैंने लिंग का ऊपर का छोर देख लिया है, तो तुम बोलना कि मैं साक्षी हूं, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का ऊपर का छोर देख लिया है। केतकी ने कहा महाराज ये झूठ बोलने के लिए तो कुछ देना पड़ेगा, कमीशन। क्या देना पड़ेगा? हाँ भाई, आजकल यदि किसी अधिकारी से या किसी से काम कराना हो, ऐसा काम कराना हो, आजकल तो सीधा काम भी कराना है तो उसके लिए भी देना पड़ता है। तो यदि कोई ऐसा झूठ बोल के काम कराना हो तो वहां जरूर देना पड़ेगा। केतकी ने कहा महाराज मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा जरूर मिलेगा, मैं दूंगा तुम्हें,
लेकिन तुम ये जरूर बोलना। केतकी ने कहा महाराज ठीक है। जैसे ही ब्रह्मा जी आए और इधर से ब्रह्मा जी आए, नीचे से भगवान विष्णु आए, दोनों सामने। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, आपने दर्शन देख लिया शिवलिंग का अंतिम छोर? बोले नहीं, मुझे इस लिंग का कहीं अंतिम छोर नहीं मिला। और आपको? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मुझे मिला। क्या आपने शिवलिंग का अंतिम छोर का दर्शन कर लिया? बोले कर लिया। कहां पे? अच्छा, यदि अंतिम छोर का दर्शन किया है ये बताएगा कौन? हो सकता है आप झूठ भी बोले। ब्रह्मा जी ने कहा इसी के लिए तो मैं साक्षी लाया हूं, प्रमाण लाया हूं। किसको? केतकी के पुष्प को। केतकी से इशारा किया, बोलो जरा। केतकी ने कहा महाराज मैंने देखा ब्रह्मा जी इस शिवलिंग का ऊपर का अंतिम छोर दर्शन करके आ गए और भगवान शिव के अंतिम छोर पे चढ़ी हुई मैं पुष्प, ये मैंने दर्शन किया है। भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने कहा अरे केतकी तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई अंतिम छोर का दर्शन नहीं किया। ब्रह्मा लज्जा प्रोभूत्वा ननाम मधुसूदनम। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोला, केतकी ने भी झूठ बोला। भगवान ने कहा केतकी से आज के बाद तुम मुझे प्रिय नहीं हो, कोई भी मेरे पूजा के स्थान पर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाएगा। ये श्राप भगवान शिव ने केतकी पुष्प को दे दिया। और ब्रह्मा जी को भी बड़ी लज्जा आ गई, मैंने झूठ बोला। तब भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी न तो आप बड़े हो और न आप बड़े हो, न हम बड़े हैं। बड़ी कौन है? बड़ी वो शक्ति है, जो शक्ति आदि शक्ति पराम्बा भगवती आपके भीतर भी विराजमान है और मेरे भीतर भी विराजमान है, वही श्रेष्ठ है। बोले दुर्गा मैया की।